हाय गाइस, वेलकम। आज हम शार्क टैंक इंडिया के एक ऐसे एपिसोड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस डील को लेने के लिए शार्क आपस में झगड़ने लग गए, लिटरली लड़ने लग गए। वैसे तो शार्क्स हमेशा ये कहते हैं कि हम इस डील से बाहर होना चाहते हैं। मोस्टली जो पिक्चर उनको नहीं समझ में आते हैं उनके लिए ऐसा पहली बार हुआ कि हर एक शार्क दूसरे पे भारी पड़ रहा है। 5% की इक्विटी लेने से एक ऑफर चालू हुआ जो कि डाउन होते 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 1% पे आ गया। ऐसा क्या था बिजनेस में, ऐसा क्या तोड़ फोड़ दिया उन्होंने कि भाई शार्क्स को इस तरह से आपस में लड़ना पड़ा उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसी चीज के बारे में हम लोग ये पूरा रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या था, क्या नहीं था, किस वजह से लड़ाइयाँ हुई, किसने इन्वेस्टमेंट किया, किसने नहीं किया, कौन रूठे, कौन मनाए गए। तो ये सारी चीजें आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ये कहानी स्टार्ट होती है एक हस्बैंड वाइफ से। इन्होंने अपने बिजनेस को अहमदाबाद से स्टार्ट किया। ये बेसिकली एक हेयर कलर का बिजनेस है जो उन्होंने एक ही साल उनको स्टार्ट किए हुए हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छे सेल्स भी किए। ये अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल करते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू सेल करते हैं। इंस्टाग्राम पे उनके 60K प्लस फॉलोअर्स है जिनको वो सेल करते हैं। तो बहुत अच्छी मार्केट उन्होंने सब कुछ पकड़ रखी है। सब कुछ उस हिसाब से ही अपना बढ़ते जा रहे हैं। इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। ये मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। हालांकि बिजनेस में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, एक ही साल पुराना बिजनेस है बट ग्रोइंग बिजनेस है। इस बिजनेस में उन्होंने एक साल के अंदर 3.5 करोड़ की सेल की, 3.5 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। और जो ये फर्स्ट क्वार्टर गया है, इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने अभी तक 3 करोड़ की सेल बुक कर ली है। और वो शार्क टैंक पे 1% इक्विटी डाइल्यूशन पे 65 लाख रुपीस का डिमांड करते हैं। लास्ट ईयर के 3.5 करोड़ के सेल पे उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए बनाए। एक नए बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए बनाना बहुत बहुत अच्छी बात होती है। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बर्न करते हैं, प्रॉफिट निकाल भी नहीं पाते। उन्होंने 50 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में साइड कर दिए, बना दिए, बिजनेस में प्रॉफिट निकाल लिया। और उसके बाद की जो सेल्स है वो ग्रोइंग ऑर्डर में है। फर्स्ट मंथ क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है उसका देखा जाए तो 35 लाख रुपए की सेल थी। उसके बाद में उनकी सेल्स पहुंच जाती है अगले महीने 40 लाख, उसके अगले महीने 50-51 लाख रुपए पहुंच जाती है। तो इट्स अ ग्रोइंग ऑर्डर। और जब ऑर्डर ग्रोइंग हो तो पैसे कौन नहीं डालना चाहेगा। बिकॉज शार्क्स इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनके पैसे ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न दे सके। और ये बिजनेस जो है ये रिटर्न रेडी टू रिटर्न देने वाला था बिल्कुल। वो तो बस थोड़ा सा उसमें पैसा डालना है, बाकी आ ही रहा है, उनका सेल्स तो आ ही रहा है। उनकी पैकेजिंग अच्छी है, उनका मार्जिन अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में चलने वाला है। मार्केट वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, स्ट्रेटजी उनके पास है, सप्लाई चेन उन्होंने तोड़ दी है। और जो उनका रूट लेवल है, फैमिली बिजनेस भी उसी तरीके का है उनका, तो उनको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो चीजें, तो इस ऐसे वेल सेटल्ड बिजनेस में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाद में जब उनका इक्विटी स्ट्रक्चर जाना जाता है तो इक्विटी स्ट्रक्चर में यशिका के पास 40% शेयर्स होते हैं, सिद्धार्थ के पास 20% शेयर्स होते हैं, 20% यशिका के ब्रदर के पास में होते हैं और 20% यशिका की मदर के पास में होते हैं। ये उनका इक्विटी स्ट्रक्चर है। अभी तक उन्होंने कोई भी राउंड रेस नहीं किया, कोई भी इक्विटी उन्होंने डाइल्यूट नहीं की। सब कुछ फैमिली ऑन्ड इक्विटी है और वो अपने ही पैसे से काम कर रहे हैं। तो ये सब सुन के सबसे पहला ऑफर आता है पीयूष जी की तरफ से। वो कहते हैं मैं 65 लाख आपको देता हूँ बट आई वॉन्ट 5% ऑफ योर कंपनी, 5% इक्विटी मेरे को चाहिए। सेकेंड ऑफर जो उनके पास में आता है वो आता है विनीता और अनुपम से। वो दोनों मिलके 65 लाख रुपए डालते हैं, 65 लाख रुपीस डालते हैं और 2% ईच इक्विटी लेते हैं, 4% 65 लाख। थर्ड ऑफर अमन जी दे देते हैं। अमन जी कहते हैं कि मैं 65 लाख रुपए डालता हूँ, मेरे को 5% चाहिए। पीयूष जी थोड़ा सा ऑफर को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं मैं विनीता और अनुपम के ऑफर को मैच करता हूँ, मैं 4% पे रेडी हूँ। आप 65 लाख रुपए ले लो, 4% मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला डील कर लूंगा। तो इतने सारे ऑफर मिलने के बाद में पिक्चर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो थोड़ा टाइम मांगते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं किसका ऑफर लूँ, किसका नहीं लूँ। हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस करके
टॉप लाइन सेट करते हैं कि 3% से चालू करेंगे और 4% पे तो ले ही लेंगे, किसी से भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे बोलते हैं कि 3% में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, 65 लाख 3% इक्विटी। तो मैं अनुपम जी बोलते हैं डन, बट यहाँ पे फीचर गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि हमें चाहिए अमन और विनीता। हमें आप इनडायरेक्टली बोलते हैं हमें आप नहीं चाहिए, बिकॉज सही भी है, जब ये चीज डिसाइड करने का हक शार्क के पास में है कि वो किसको ऑफर देंगे किसको नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वहां पे इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है उसके पास भी तो यही हक होना चाहिए ना, कि वो किससे लेगा किससे नहीं लेगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं थी, पर इतनी बात सुनते ही सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो उसको कहता है, वो उसको कहता है, डील टूट जाती है, विनीता अमन के साथ मिल जाती है और अनुपम भाई नाराज हो जाते हैं। इतनी बात सुनते ही सब पीयूष भाई साहब गेम ही चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं मैं 1% में देने को तैयार हूँ, आप बाकी सब बातें छोड़ो, मैं 1% मेरे को डाइल्यूट करो और 65 लाख ले लो। पिक्चर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो क्या करे, जो जरूरत है वो ले या फिर हायर वैल्यूएशन ले, जो मांगा है वो ले या जो जरूरत है वो ले। बट वो दोनों के बीच में जब कैलकुलेशन बिठाते हैं तो वो जो जरूरत होती है वो लेते हैं, पर वो विनीता और अमन को चूज करते हैं, 2% इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, 65 लाख लेते हैं और उन दोनों को साथ आने के लिए कहते हैं, और इस तरह से उनकी डील हो जाती है। थोड़ी चिड़ीबाजी होती है, सब कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ ऐसा पहली बार हुआ कि डील मुझे लेनी है मुझे लेनी है मुझे लेनी है ऐसे करके लड़ाई। अब इसमें जो पीयूष ने जो ऑफर दिया था लास्ट में 1% इक्विटी इक्वल्स टू 65 लाख रुपीस, यही उनकी डिमांड थी। इस वैल्यूएशन के हिसाब से उनके बिजनेस की वैल्यू होती है 65 करोड़, बट वो 2% इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं 2 शार्क्स को लेने के लिए और 65 लाख, तो उनकी बिजनेस की वैल्यू हाफ हो जाती है अकॉर्डिंग टू हिज आस्क। उनकी जो आस्क है उसके हिसाब से वो 50% पे मान जाते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि वो कहाँ जाके उनकी वैल्यू एडिशन होगा, उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया कि नहीं लिया, उन्होंने पैसे को, और वैसे अच्छी बात है कि उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने पैसे को महत्व दिया ही नहीं। पैसा तो वो बाद में भी रेस कर लेंगे, उन्हें चाहिए स्ट्रेटेजी किस तरीके से और टारगेटेड ऑडियंस, जो कि बोट अमन जी के पास में वही टीनेजर्स है, वही टारगेटेड ऑडियंस उन्हें चाहिए, वही टारगेटेड कस्टमर उन्हें चाहिए, और सेम विनीता के पास में तो वही उन्हें चाहिए और वो उन्होंने ले लिया। जो वो लेने आए थे वो लेके गए। दिस इज हेड्स ऑफ डील। उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पिक्चर चूज करता है कि मुझे किसका ऑफर लेना है, और पर्टिकुलर शार्क को मना कर देता, भाई साहब आपसे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को उनसे चाहिए। बट ये हक उनके पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस में पैसा डालेंगे, वो भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे। लेंगे तो किससे लेंगे, जो कि कोई वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है उनके बिजनेस के अंदर। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद ही तो वो कोई ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे थोड़ा ना, कोई पैसे तो ऐसे एंजल इन्वेस्टर से खूब मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनके पेरेंट कंपनी 800 करोड़ रुपए की, तो उनको पैसों की जरूरत ही नहीं है, उनको स्ट्रेटेजी और पार्टनर की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत है, जो वो ले गए। बहुत अच्छी डील थी, बहुत मजा आया देखने में, बहुत शानदार डील। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।